जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल धर्म की बात पर। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी और राधा कुंड की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। इसके अलावा भी अहोई अष्टमी की कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हें सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी इसी प्रकार की कथाएं सुनने को मिलती रहें। अहोई अष्टमी और राधा कुंड की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, शीलवान, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके शादी के बाद कई पुत्र पुत्रियां को जन्म दिया, परंतु वे सभी बाल अवस्था में ही स्वर्ग को सिधार गए। वे दोनों पति पत्नी संतान के अभाव में बहुत ही दुखी और चिंतित रहा करते थे। उनके मन में यही शंका थी कि उन दोनों के मर जाने के बाद उनके इस अपार धन संपदा को और उनके कुल को कौन आगे बढ़ाएगा। एक बार उन्होंने अत्यंत दुखी होकर यह निश्चय किया कि वे सब कुछ छोड़कर वन में जाकर वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए और वे रास्ते में जब चलते चलते थक जाते तो कहीं रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर पुनः चलना आरंभ कर देते। इस प्रकार चलते चलते वे वन में बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड तक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों पति पत्नी ने निराहार रहकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार रहते हुए और प्रभु भक्ति करते हुए उन्हें पूरे 7 दिन बीत गए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों दंपति अपने प्राण मत त्यागो। तुम दोनों को ये सभी दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। यदि तुम्हारी पत्नी आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता की पूजा एवं व्रत करे तो अहोई माता प्रसन्न होकर स्वयं तुम दोनों को दर्शन देंगी। तुम माता से अपने दीर्घायु पुत्रों को वर में मांग लेना और फिर इसके पश्चात राधा कुंड में स्नान कर लेना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा एवं अर्चना की। इसके पश्चात व्रत किया और राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि सभी कर्मों से निवृत्त होकर अपने घर को पहुंचे तब उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात अपने दर्शन दिए और उनसे अपना इच्छित वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने मां के सामने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे माता, हमारे बच्चे कम उम्र में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें दीर्घायु बच्चों की वरदान को प्रदान करें। तब अहोई माता तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद ही उन दंपति को कई दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे दोनों दंपति अपने परिवार को सुखपूर्वक चलाते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे अहोई माता, जैसे आपने उस दंपति पर कृपा करी, उनके संतान की रक्षा करी, उसी प्रकार सबकी संतानों की रक्षा करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारी भरने वालों की मनोकामना पूरी करना। बोलो अहोई माता की जय। जय श्री कृष्णा।